इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में 5 प्रश्न पढ़ने के बाद आपको छठा प्रश्न और 7वां प्रश्न हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आपको अपनी कॉपी में पूरे के पूरे टॉपिक को लिख लेना है जो मैं लिखूंगा बोर्ड पे। आपको एक एक पॉइंट में समझा रहा हूं, जितने भी पॉइंट हो सकते हैं क्वेश्चन में एक एक लॉजिक में समझा रहा हूं। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है, इसको सबसे पहले अच्छे से पढ़ते हैं। 30 नवंबर 2019 को पी ने एक भवन संपत्ति को 7,50,000 में बेच दिया। कितने में बेचा? 7,50,000 में। उसे यह भवन 1/6/2011 को वसीयत के रूप में प्राप्त हुआ था। उसे पी को वसीयत के रूप में प्राप्त हुआ था। 11/12 में उन्होंने इसके सुधार पर 36,800 व्यय किए। कर निर्धारण वर्ष के लिए पी की पूंजी लाभ शीर्षक से आय क्या होगी? यदि यह माना जाए ओ ने इसी संपत्ति पर 2001-2002 में 1,40,000 रुपया लागत पर प्राप्त किया था। उस वर्ष इन्होंने 15,000 रुपया मकान के सुधार पर व्यय किए। लागत स्फीति सूचकांक दिया गया है। आपको पूरे टर्म को समझना है, पूरे क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया है, यहां लिख देते हैं सेल्स प्रोसीड्स। कितने का बेचा? 7,50,000। बिक्री में से विक्रय वापसी घटा देते हैं मेरे भाई। बिक्री में से विक्रय वापसी दी ही नहीं है, आप देख लीजिए क्वेश्चन में। सॉरी, विक्री व्यय घटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेस कर देते हैं प्राप्त करने की लागत। अगर दिया है इम्प्रूवमेंट 2001-2 के बाद ही होगा, तभी उसकी छूट मिलेगी। 1-2 के पहले होता तो उसकी छूट नहीं मिलती है। लिखेंगे सुधार पे खर्च किया है इन्होंने इम्प्रूवमेंट। किन्होंने? पी ने, जो बेच रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है 36,800 रुपया। कितना? 36,800 रुपया 11/12 में खर्च किया है। 11/12 का सूचकांक नीचे रखिए। 11/12 का सूचकांक दिया है 184। वर्तमान का सूचकांक 289 है। जब ये बेचा जा रहा है, मतलब कि जब हमें ज्ञात करना है कॉस्ट। आपके पास कैलकुलेटर हो तो कैलकुलेटर उठाइए। 36,800 डिवाइड बाई 184 दिया है इंटू 289, 57,800 रुपया घटा लिया जाएगा। इसको आप थोड़ा अंदर लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। 57,800। ठीक है। पी ने एक काम किया है, बेचा इतने का है, इम्प्रूवमेंट कराया है 11/12 में। इम्प्रूवमेंट के बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, प्राप्त करने की लागत। प्राप्त करने की लागत क्वेश्चन में दिया है 1,40,000 रुपया 1-2 में। 1-2 का सूचकांक 100 होता है, याद रखिएगा। 289 वर्तमान का सूचकांक। 1,40,000 गुणे 289 भागे 100, 4,04,600। 4,04,600। जब इन्होंने 1,40,000 में खरीदा, कब खरीदा? 1,00,000 कितने में? 40,000 में। उसी साल इन्होंने सुधार पर व्यय किए। कॉस्ट ऑफ रिपेयर, यहाँ पर इंडेक्स लिखा जाएगा। इंडेक्स लिखना है आपको, भूलना मत। इंडेक्स, यहाँ पर भी आपको इंडेक्स लिख लेना है। वैसे भी इंडेक्स लिखा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो रिपेयरिंग करवाई 2001-2 में
15,000 रुपया, तब का सूचकांक 100, आज का सूचकांक 289। 15,000 भागे 100, आज का सूचकांक 289, 43,350। मतलब कि अगर यही आज इम्प्रूवमेंट कराया होता, जिस ईयर में बेचा जा रहा है 57,800 रुपया लागत मानी जाती, यही अगर आज ख़रीदा होता 4,04,600 रुपया लागत मानी जाती, यही अगर आज रिपेयरिंग कराई होती तो 43,350 रुपया। सबको जोड़ लेंगे, 4,04,600 प्लस 57,800, 5,05,750 माइनस कर लेंगे 7,50,000। आपका आंसर आएगा 2,44,250। जो मैं नियम बता रहा हूँ उस नियम को आपको फॉलो करना है, एक एक पॉइंट को आपको लिखना है। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, आंसर आपका आ चुका है। बेचा 7,50,000 रुपये का, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कराया गया है 11-12 में क्वेश्चन में दिया है, तब का सूचकांक 184, आज का सूचकांक। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्राप्त करने की लागत, खरीदते तो, तब का सूचकांक जब खरीदा 2001 में, आज का सूचकांक गुणा कर दीजिए। कॉस्ट ऑफ रिपेयर 15,000 भागे 100 गुणे 289, 43,350। तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ने के बाद 5,05,750 रुपया माइनस कर दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका आ गया 2,44,250। वीडियो को रोकिए, रोकने के बाद लिखिए अगर नहीं लिख पाए हैं। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर आपके सामने है। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है। पहले इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कहा गया है मिस्टर ए कर निर्धारण वर्ष के लिए रिहायशी मकान बेचने के व्यवहार के संबंध में निम्न विवरण प्रस्तुत करता है। कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए कुल आय में शामिल होने वाली शुद्ध पूंजी लाभ की गणना कीजिए। ऐसी पूंजी लाभ की गणना कीजिए जो कुल आय में शामिल होगी। 2004-05 में एक मकान खरीदा 9,04,000 रुपया। नवंबर में मकान बेच दिया है 60 लाख रुपए में। एक अन्य मकान खरीद लिया कितने में? 30 लाख रुपए में। आपको सबसे पहले लिखना है कंपुटेशन ऑफ कैपिटल गेन मिस्टर ए। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको क्या करना है? सेल्स प्रोसीड्स। सेल्स प्रोसीड कितना है? 60 लाख रुपया। लेस कर देते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। प्राप्त करने की लागत कितना है? प्राप्त करने की लागत 30 लाख रुपया है। नहीं सॉरी 30 लाख नहीं है, प्राप्त करने की लागत 5 लाख 9,04,000। 9,04,000 कब का सूचकांक रखेंगे? जब प्राप्त किया होगा। 4-5 क्वेश्चन में बोला है और 4-5 का जो सूचकांक होता है 113 बोला है। 113 आज का सूचकांक 289। 9,04,000 भागे 113 कर दीजिए। 9,04,000 भागे 113 गुणे 289 आ जाएगा 23,12,000। 23,12,000 माइनस कर देंगे 60 लाख में से, आ जाएगा 36,88,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा आंसर आना चाहिए। लेकिन प्रश्न में क्या बोला है? 30 लाख का एक अन्य मकान खरीद लिया। 30 लाख का एक अन्य मकान खरीद लिया। लेस कर देंगे न्यू हाउस परचेज 30 लाख रुपया माइनस कर दिया जाएगा। इसमें 6,88,000 रुपया आएगा। मतलब कि अगर मकान बेच के मकान खरीद लिया जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो उसकी छूट मिल जाएगी। आपको 30 लाख की छूट मिल जाएगी। जितने का मकान खरीदा है उसको छोड़ दिया जाएगा।
आपका 8वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया और 7वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसके बाद हम आपको 8वां नंबर क्वेश्चन बताएंगे। इसको आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा अनुसार लिख लें।